नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुलपति का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है और वहां पर आज नए कुलपति के नाम की घोषणा हो चुकी है। यानी नया कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कौन होगा, उसका नाम सामने आ चुका है। अब ऐसे में इस नाम के सामने आने से बड़ा झटका जवाहरलाल नेहरू JNU के टुकड़े टुकड़े गैंग और साथ ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स और छात्र आप कह सकते हैं कि जो एक संगठन है उनको लगा है, जो कि ज़्यादातर प्रोटेस्ट में शामिल रहते हैं, जो ज़्यादातर हिंसक झड़प या वायलेंस का रास्ता अपनाते नजर आते हैं। आखिर कौन है वो जिनको नया कुलपति बनाया गया है, उस नाम से अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि JNU की नई कुलपति प्रोफेसर शांति श्री धूनीपुड़ी पंडित है। और आपको बता दें कि ये इस बार क्यों खास है, ये इसलिए खास है कि JNU की यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इतिहास की ये पहली महिला जो है VC है, पहली महिला कुलपति है जिनकी नियुक्ति की गई है। क्योंकि इससे पहले जितने भी कुलपति हुए 5 साल के टेन्यूर के लिए हुए और 5 साल में जितने कुलपति हुए सभी के सभी एक तरह से जो है वो मेल थे। कोई भी फीमेल कुलपति की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई थी। यानी JNU के इतिहास में पहली बार एक फीमेल, एक महिला कुलपति जो है उनकी नियुक्ति की गई है। अब ऐसे में इस खबर से काफ़ी ज़्यादा लोग खुश है। इस खबर से काफ़ी ज़्यादा इसे आपको बता दें कि मोदी सरकार से भी जोड़ के देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार के वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि अब JNU में भी एक महिला कुलपति देखने के लिए मिल रही है। आज माता रामाबाई अंबेडकर जी का जन्म जयंती है और इसके दिन पर ही आज JNU की नई कुलपति के तौर पर इनकी नियुक्ति, यानी JNU की नई कुलपति के तौर पर शांति श्री धूनीपुड़ी पंडित जी की नियुक्ति से लोग काफ़ी ज़्यादा खुश और कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब बहुत सारी चीज़ें पहली बार देखने के लिए मिल रही है, जो इतिहास में पहली बार इस तरीके से देखने के लिए मिला, खासकर JNU के इतिहास में। क्योंकि अब तक जितने भी थे वो मेल थे, जितने भी कुलपति थे वो मेल कुलपति थे। अब महिला कुलपति को मौका मिला है और ऐसे में इनके बारे में भी आपको बता दें कि यहाँ आने से पहले यानी JNU में एक कुलपति के तौर पर पद हासिल करने से पहले वो महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर थी। वहीं आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक इस वक्त जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिनकी कुलपति के तौर पर नियुक्ति हुई है वो नई कुलपति पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर रह चुकी है। उनका जन्म रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ है। शांति श्री की मां मुलामुंडी आदि लक्ष्मी तथा तमिल और तेलुगु की प्रोफेसर थी। और वहीं आपको बता दें कि पंडित ने भी अपनी पढ़ाई चेन्नई कॉलेज से की है। बता दें उन्होंने सन 1990 में JNU से इंटरनेशनल रिलेशन में PhD की है और 1995 में स्वीडन के उपसाला विश्वविद्यालय से PhD की है और PC एंड कॉन्फ्लिक्ट में पोस्ट डायरेक्टर डिप्लोमा की भी उन्होंने जो है प्राप्ति की है। अब ऐसे में इनके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं और सबसे बड़ी एक और चीज़ जो है, ये JNU की भी पूर्व छात्रा रह चुकी हैं और ऐसे में ये एक बड़ी उपाधि कही जा सकती है कि JNU में पढ़ने के बाद JNU में ही कुलपति के तौर पर इनकी नियुक्ति हो रही है। प्रोफेसर के तौर पर पंडित ने अपना करियर 1988 में शुरू किया था। बाद में वो पुणे यूनिवर्सिटी से जुड़ गई थी। उन्हें कई शैक्षणिकों के प्रशंसनिक पदों पर उन्होंने सेवा दी है। वहीं उन्होंने कुछ समय तक आपको बता दें कि UGC की है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की भी वो सदस्य रह चुके हैं। यानी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा जो है मल्टी टैलेंटेड ये महिला हैं, जिन्होंने इतनी कुछ किए हुए, इतनी सारी चीज़ों से वो जुड़ी हुई हैं। रिसर्च की भी अब सदस्य हैं। साथ ही प्रोफेसर शांति श्री धूलापुड़ी पंडित JNU में प्रोफेसर M जगदीश कुमार का स्थान लेगी और M जगदीश कुमार का कार्यकाल जो है पिछले साल ही खत्म हो गया था, लेकिन इसके बाद भी उनके कार्यकाल को थोड़ा सा बढ़ाया गया और वो अभी तक थे, लेकिन अब उन्हें जो है कुलपति का पद छोड़ना पड़ा है और अब उनके जगह पर शांति श्री जी जो है उनको कुलपति के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है। वहीं जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इस दौरान जब उनके ऊपर जिम्मेदारी थी तो कई सारे मामले देखने के लिए मिले थे। कितनी बार जो है JNU में हिंसक झड़प देखने के लिए मिली थी। झड़प में कई सारे स्टूडेंट घायल हो गए थे, अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया था और उसको लेकर अब तक कार्रवाई चल रही है। कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी भी उनके वक्त में एक बड़ा आप कह सकते हैं कि मुद्दा था, जब कन्हैया
कुमार की गिरफ्तारी की गई थी। साथ ही साथ उनकी ही कुलपति जब वो थे उस दौरान यूनिवर्सिटी के अंदर तालाबंदी की गई थी, एक प्रोफेसर की भी घेराबंदी की गई थी। तो ये सारी चीज जो है अगर इनके 5 या 6 साल जो इन्होंने एक कुलपति के तौर पर बिताए हैं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे विवादित चीज जो है देखने के लिए मिले थे इनके कुलपति होने के दौरान। कई सारे मामले निकलकर सामने आए, अभी भी कई मामलों की जांच चल रही है, अभी भी कई मामले जो है पेंडिंग है। और ऐसे में अब उन्हें जो है अब उनका काम खत्म हो चुका है, कुलपति के तौर पर वो अब हट चुके हैं। यूजीसी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है और उनके जगह पर शांति श्री जी को नया कुलपति जेएनयू का घोषित कर दिया गया। अब ऐसे में इनके आने से नए जो टुकड़े टुकड़े गैंग है या यूं कहिए कि बाकी जो वहां पर ऐसे स्टूडेंट है जो वायलेंट प्रोटेस्ट में बिलीव करते हैं उनके लिए एक बड़ा धक्का क्यों है। ऐसे में जैसे ही इनकी नियुक्ति की बात सामने आई उसके बाद से सोशल मीडिया पर उनके कुछ पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं जो साफ तौर पर दर्शाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हैं, इतने सारी चीज़ों में रिसर्च वगैरह में भी इनका मतलब काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और ऐसे में खुद जेएनयू के स्टूडेंट भी रह चुकी हैं, यानी जेएनयू के कल्चर से भी बहुत भली भांति ये अवगत है कि किस तरीके से जेएनयू का कल्चर है और किस तरीके से वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। अब ऐसे में प्रोफेसर पंडित के कुलपति बनने के बाद उनके नाम पर साझा कुछ पुराने ट्वीट्स जो है उसे शेयर किए गए। उसमें से एक ट्वीट 2020 का है जिसमें उन्होंने जेएनयू पर टिप्पणी करते हुए कहा है, जेएनयू के लूजर्स जिन्हें अपना आपा खोया, ऐसे कट्टरपंथी नक्सली समूह को कैंपस से बैन कर दिया जाना चाहिए। जामिया और सेंट स्टीफन जैसे कम्युनल कैंपसों की फंडिंग रुकनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके कड़े विरोध जो है शब्दों के जरिए नजर आ रहे हैं। कैंपस के अंदर इस तरीके से बैन करने की बातें कह रही है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को जो अंदर चल रहे हैं। साथ ही साथ फंडिंग भी जो है जामिया और सेंट स्टीफन जैसे कम्युनल कैंपसों की फंडिंग रोकने की भी बात कह रही है। अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जेएनयू में इनकी नियुक्ति के बाद से जेएनयू का जो चरित्र है, चित्रण जो है जेएनयू का वो बदल सकता है। जेएनयू में कुछ बदलाव देखने के लिए मिल सकता है और कुछ जो एक्टिविस्ट हैं, जो कुछ जो आप जेएनयू में जो प्रोटेस्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, अब उनके ऊपर भी इनकी तरफ से लगाम लगाई जा सकती है। यही नहीं, इस ट्वीट के अलावा उनके पूरे ट्विटर हैंडल पर भी अगर आप उनको खगा लें और मौजूदा तमाम ट्वीट्स से होकर गुजरे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे डॉक्टर शांति श्री कैसे हिंदू धर्म के लिए मुखर होकर बोलती हैं। उन्होंने अपने हैंडल पर हिंदू सभ्यता, संस्कृति और मंदिरों से जुड़े ट्वीट किए हुए हैं। उन्होंने इतिहास के साथ खिलवाड़ करने वालों के प्रयासों पर, इतिहास के साथ खिलवाड़ करने वालों पर भी अपने ट्वीट से सवाल किया है, कटाक्ष किया है। साथ ही पुरानी कलाकृतियां साझा करते हुए उन्हें भारत की असल धरोहर कहा है। यही नहीं, इनके अंदर और भी बहुत सारे जो है टैलेंट देखने के लिए आपको मिलेगा। यही कारण है कि इन्हें जेएनयू के इतिहास में पहली महिला कुलपति है ये, और इसके पीछे कई कारण है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शांति श्री जी 6 भाषाओं में दक्ष हैं। प्रोफेसर शांति श्री ने 1988 में गोवा विश्वविद्यालय से अपने अकादमिक शिक्षक करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद 1993 में वो पुणे विश्वविद्यालय में चली गई थी। उन्होंने जो है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसाधन परिषद की सदस्य भी रही है। प्रोफेसर शांति श्री जो प्रोफेसर हैं शांति श्री जी, वो 6 से अधिक भाषाएं जानती है। जिन भाषाओं में आपको बता दें हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल जैसी 6 भाषाओं में दक्ष प्रोफेसर कन्नड़, मलयालम और कोंकणी भी समझ लेती हैं। वहीं आपको बता दें कि इनकी नियुक्ति के बाद जब सामने आई, मुहर लग गई, तो इसे लेकर जेएनयू के जो पूर्व कुलपति हैं उन्होंने इनका काफ़ी तहे दिल से स्वागत किया। जगदीश कुमार ने कहा कि वह बेहद खुशी की बात है कि शांति श्री धूली पंडित जो धूलीपुड़ी पंडित वो जेएनयू की अगली वाइस चांसलर होंगी, वो जेएनयू से पहली महिला वाइस चांसलर होगी। मैं दिल की गहराइयों से उन्हें बधाई देता हूँ। तो इस तरह से उन्हें वो बधाई देते हुए नजर आए, उनकी खुशी जो है उनकी बातों में भी झलकी। और ऐसे में कहीं ना कहीं जेएनयू में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जेएनयू में एक महिला, इतिहास में जिस तरीके से एक महिला, पहली महिला कुलपति की यहाँ पर नियुक्ति की गई है, और ऐसे में कई सारे वहाँ पे जो प्रोटेस्ट होते रहते हैं, प्रोटेस्ट को लेकर काफ़ी वोकल तरीके से ये बात करती नजर आई है। तो इसमें यह कहा जा सकता है कि अब जेएनयू के वातावरण में थोड़ा बदलाव आने वाला है, और साथ ही साथ इनके कुलपति बनने से और बहुत कुछ बदलाव जेएनयू और वहाँ के छात्रों में देखने के लिए मिला। साथ ही साथ कई सारे जो छात्र संगठन हैं जो वायलेंट मीन्स का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही हमेशा आप कह सकते हैं कि किसी न तरीके का प्रोटेस्ट में उलझ जाते हैं, उस पर भी आपको बता दें कि आने वाले वक्त में रोकथाम लगाई जा सकती है, क्योंकि ये इनके ट्वीट से ही साबित हो गया है कि इनके अंदर इन सब मामलों में इस तरीके के वायलेंट चीज़ों को लेकर, इस तरीके के बेवजह के प्रोटेस्ट को लेकर जीरो टॉलरेंस है। अब ऐसे में इनके नई कुलपति के तौर पर जेएनयू में नियुक्ति के बाद जेएनयू में क्या कुछ बदलाव देखने के लिए मिलता है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में क्या कुछ वातावरण में बदलाव देखने के लिए मिलता है, ये आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।